Hi all, in various newspaper, whether that is the Hindu or Indian Express, the news regarding International Monetary Fund bailout for Pakistan has been coming up, and this becomes really important for both prelims and mains examination, and not just for UPSC but also for various other competitive examination. तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये विषय है क्या. तो आपका स्वागत है प्रशासनिक गुरुकुल में. मैं हूं उत्सव सिंह. ठीक है. अभी क्या हुआ है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये पाकिस्तान को $6 बिलियन की बेल आउट पैकेज की बात चल रही है. ठीक है. और ये जो बेल आउट होगा ये लगभग 39 मंथ्स तक चलेगा और ये पैसा लमसम में नहीं दिया जाएगा. दिस विल बी गिवन इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है. इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 39 मंथ्स के लिए. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 30 ईयर्स. अगर हम 3 डेकेड्स को देखें तो ऑलमोस्ट ये 13th बेल आउट है. ठीक है. जो पिछले बार जनरल इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, उसमें जो इमरान खान साहब कप्तान के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है उसे IMF के पास कटोरा लेके नहीं जाना चाहिए फॉर बेल आउट. एंड ही सेड दैट ही हैज ए प्लान कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त कर देंगे. दीज आर हिज स्टेटमेंट. ओके. बट इवेंचुअली ही हिमसेल्फ हैड टू गो टू IMF and the present Prime Minister of Pakistan has to also go to IMF, and the present Prime Minister of Pakistan has made this statement. The condition put by IMF are very strict. तो IMF strict condition क्यों पुट कर रहा है? सिंपल सा बात है, जो भी पैसा देगा, ठीक है, वो आपसे पैसा वापस मिलने की उम्मीद के साथ देगा. भले ही 1 से 1.5% इंटरेस्ट पर IMF दे रही है, पर इस उम्मीद के साथ दे रही है कि जो मूल है वो पैसा भी और जो सूद है वो भी रिटर्न हो पाएगा. तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ है तो उसकी कुछ वजह है. तो जो अर्थव्यवस्था में बड़े रूप से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बेल आउट दिया गया है फर्स्ट टाइम तो नहीं दिया गया है. 30 साल में ये 13वीं बेल आउट है. उससे पहले भी बेल आउट हुआ है. ठीक है. तो ये जब बार बार जो चक्र चल रहा है बेल आउट का, IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे. ठीक है. अब समझने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम क्या है. पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अभी अगर इसका साइज हम देखें तो $300 बिलियन के लगभग है. ठीक है. साइज ऑफ इकोनॉमी. अगर हम कंपेयर करें तो भारत में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो एक विकसित राज्य नहीं है, उसकी जो इकोनॉमी है वो $270 बिलियन के बराबर है उत्तर प्रदेश में. और पिछले 75 साल से पाकिस्तान भारत से बराबरी खोज रहा है. ठीक है. कोई बात नहीं. तो ये उनका स्टेटस है. इसका जो प्रॉब्लम है इनकी इकोनॉमी का वो है ट्विन डेफिसिट का. पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है वो ट्विन डेफिसिट का है. ट्विन डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट. ये डेफिनेशन है ट्विन डेफिसिट का. तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है, इट मींस जो आपका इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से कम है. आमदनी 98 रुपया,
ठीक है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट में मूल रूप से एक्सपोर्ट जो है वो काफी कम है इंपोर्ट से, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने यहां कुछ ऐसा जनरेट नहीं किया है जिससे इनकम हो। उन्होंने क्या बनाया है? न्यूक्लियर वेपन। क्यों? इंडिया से बराबरी करनी है, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अगर उससे एनर्जी बनाते तो उनके यहां काफी विकास हो जाता, वो भी इंडिया की तरह इमर्जिंग इकोनॉमी बन जाते। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में मैं बताता हूं कि उनका जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, दैट इज मच लेस कंपेयर टू देयर इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट जो हो रहा है वो किसमें होगा? इंपोर्ट इज बेसिकली डन इन डॉलर। अब पाकिस्तानी रुपी की तो हैसियत नहीं ना है कि वर्ल्ड से कुछ मंगा ले और उसका पेमेंट पाकिस्तानी रुपी में करे। चाइना 40 देशों के साथ ट्रेड चाइनीज युआन या रेनमिनबी में करता है। भारत वर्तमान में 24 देशों के साथ ट्रेड इंडियन रुपी में करता है। इसको मैं अगले वीडियो जिसमें मैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात करूंगा उसमें मैं समझाऊंगा। तो इसे इंपोर्ट के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, इसी के लिए आईएमएफ है, ये डॉलर देगा उन्हें, ठीक है। अब एक बात समझने की आवश्यकता है, ये जो आईएमएफ है इसका जन्म कहां से हुआ था? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो यूएस में हुई थी 1944 में, वहां पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने थे। तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पर्पस से है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन पर्पस से है। आईएमएफ एक्सटर्नल सेक्टर को देखता है। एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ, बाहर के कंट्री से जब आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, so that is known as external sector, and they are lacking in dollar so that they could import. So what they are actually importing? So what Pakistan is actually importing? Pakistan is importing essential medicine. ठीक है, ये सर दर्द की दवाई तक नहीं बनाता है। सरदर्द है दुनिया के लिए, ये अलग बात है, ठीक है। पेट्रोलियम, ठीक है। फूड, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। जो अविभाजित भारत थी, अनडिवाइडेड इंडिया, द लार्जर पोर्शन ऑफ पंजाब वाज लेफ्ट विद पाकिस्तान एंड पंजाब प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फ्लड which happened over there, they were not able to produce much in last 2-3 years, and they have also not invested much into green revolution unlike India, ठीक है। neither they have created dam, barrages, connecting of rivers क्योंकि यहां पे बारिश कम होती है, ठीक है, और इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा प्रोड्यूस ही नहीं किया है ऐसा कुछ, या फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड चेन, ठीक है। भारत में अभी चल रही है ना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, जहां पे हम एग्रो प्रोसेसिंग, फूड पार्क्स, ठीक है, कोल्ड चेन, के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज नॉट प्रोड्यूस्ड, सो टुडे व्हाट दे आर नीडिंग फूड, दैट इज व्हीट. And recently you might have seen that what has happened, there has been stampede just in order to collect wheat, and this has from where? Russia, ठीक है, almost 5 lakh ton प्रॉमिस किया है, 5 lakh ton of wheat. Out of that 5 lakh ton जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 50,000 टन का, ठीक है, उसमें से अभी रिपोर्ट आई थी कि जो 40,000 टन थे ना, वो इनकी मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने लूट लिया, करप्शन. So now you totally understand where does Pakistan lies, ठीक है.
अब पाकिस्तान के जो फेयर वेदर्ड फ्रेंड और जो ये इस्लामिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नेता बना फिरता है, उससे भी समझ लीजिए कि उनका क्या कहना है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, चाइना, ये एड नहीं देता है अनलाइक यूएसए। यूएसए ने एड दिया है बहुत। दो ट्रीटी का फायदा, जब देश आजाद हुआ था और देश का विभाजन हुआ था, तो जो पाकिस्तान था ना, उसने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो नहीं की और गोद में जाके बैठ गया यूएस। ठीक है, तो इसने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी सीटो, इसका मेंबर बन गया और यूएस ने भर भर के एड दिया, मिलिट्री हेल्प दिया। ठीक है, किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, चाइना एड देने में विश्वास ही नहीं करता है। चाइना क्या करता है? लोन देता है। ठीक है, चाइना क्या देता है? लोन। अब चाइना चूंकि लोन देता है, तो लोन में जो इसका परसेंटेज इंटरेस्ट है वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ है कि किस कंट्री से कितना लेता है। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है वो क्यों नहीं जगजाहिर हुई है? क्योंकि चाइना की नजर होती है ऐसे कंट्रीज के ऊपर जिनकी औकात नहीं होती है लोन रीपे करने की। ठीक है, और लोन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वो सैंक्शन करता है। तो क्या पाकिस्तानी हुक्मरान चाइना के इस मनमाने रवैये के शिकार हुए? नहीं। चाइना ने उन्हें करप्शन, घूस दिया, ब्राइब किया और दे बिकेम विलिंग टू सेल पाकिस्तान। टुडे ऑल द एयरपोर्ट्स in Pakistan except Islamabad is owned by or is leased by China. ठीक है, चाइना उसका मालिक है। ठीक है, इन्होंने सेल कर दिया है। इस्लामाबाद क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो कतर के पास है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी बात की गई थी और जिसे कहा गया था कि पाकिस्तान का भाग्योदय हो जाएगा, पाकिस्तान विल बी एबल टू इंप्रूव इट्स इकोनॉमी एंड ग्रो मेनफोल्ड, दैट वाज नॉट पॉसिबल। चाइना क्या करता है? डेट ट्रैप। इसका जीता जागता उदाहरण है श्रीलंका। इसका एक पोर्ट बन रहा, हब्बन टोटा पोर्ट। इंडिया बोला था कि भाई मत बनवाओ चाइना से, हमको दे दो, पर नहीं, लिवरेज करेंगे चाइना को इंडिया के साथ मोल तोल करने के लिए। टुडे दिस हैज बीन सोल्ड टू चाइना फॉर 99 years बाय श्रीलंका एंड श्रीलंकन इकोनॉमी वी हैव सीन नो वन केम टू देयर रेस्क्यू एक्सेप्ट इंडिया। ठीक है, तो चाइना इस डेट ट्रैप को पाकिस्तान के भी ऊपर अप्लाई करेगा। कैसे करेगा आप समझिए। चाइना जो है ना, अकेला कंट्री है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कहीं ज्यादा है, इसका इंपोर्ट कम है, तो इसके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ डॉलर है, तो इस डॉलर को लोन में देता है। और किस कंट्री को देता है? जिसकी औकात ही ना हो लोन रीपे करने की। ठीक है, दूसरा जो चाइनीज मेंटालिटी है ना, वो नक्सल है। ठीक है, जहां भी झंडा गाड़ो वो जमीन अपनी कर लो। चाइना के पास फूड जो है वो सरप्लस नहीं होता है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, दे डोंट हैव फूड सिक्योरिटी, क्योंकि सिर्फ 15% चाइनीज लैंड खेती के लिए योग्य है। तो इनको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, और इनकी नजर कहां पे है? पाकिस्तान के पंजाब के प्लेन्स पर। अब भविष्य में वही बिकने वाला है। ठीक है, दूसरा, चाइना अकेला कंट्री है वर्ल्ड में जो बाउंड्री शेयर करता है 14 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड दे हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विथ 23 कंट्री इन द वर्ल्ड। दे शेयर बाउंड्री विथ 14 इन द वर्ल्ड एंड दे हैव बाउंड्री डिस्प्यूट विथ 23 कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे साउथ चाइनीज सी है, ठीक है, उसमें बोलता है ये सारा मेरा है। फिलीपींस के साथ बोलता है कि तुम्हारा भी सर्टेन एरिया मेरा है। ताइवान उसको तो अपना ही मानता है। ठीक है, जापान उसके साथ भी है। तो दो इट इज नॉट शेयरिंग बाउंड्री फिजिकली विद दीज कंट्रीज, इट हैज गॉट बॉर्डर डिस्प्यूट विथ 23 कंट्रीज एंड इट शेयर्स बाउंड्री विथ 14 कंट्रीज। ठीक है, तो इसका इंपीरियलिस्टिक नेचर है, नक्सलवादी सोच है, पैसा देना है, डेट ट्रैप में फंसाना है। पाकिस्तान वेर मोर देन विलिंग टू बिकम पार्ट ऑफ दैट डेट ट्रैप बिकॉज ऑफ करप्ट पॉलिटिशियन।
अब पाकिस्तान की आवाम को ही नहीं पता है कि वो 1971 की युद्ध में हारी थी, ठीक है। उनकी आवाम अपने कल्चरल और हेरिटेज को एक्सेप्ट करती ही नहीं है कि वो कभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही थी। जब आप अपने पास्ट को नकारते हैं ना, तो आपके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। एक पाकिस्तानी ऑथर हैं जिन्होंने कहा है अर्बाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप देखिएगा क्रिकेट के कुछ प्लेयर होंगे, उनका नाम काफी अरेबिक हो जाता है, ठीक है। अपने नाम के बाद में वो बिन, जैसे अरब लोग लगाते हैं वैसा लगाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी तो है नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान यूएस का दोस्त बना और उसको बहुत ज्यादा एड वेड से फायदा हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अपनी मिलिट्री में पैसा डाला, और मुफ्त का पैसा आते साथ मन चंचल हो जाता है। तो इनकी मिलिट्री बहुत करप्ट है, पाकिस्तानी मिलिट्री। और वहां की जनता कभी इसके लिए विद्रोह भी नहीं की। इसमें जनता का भी काफी बड़ा योगदान रहा कि चुपचाप देखते आ गई। भारत में इंदिरा गांधी तक को जनता ने इलेक्शन हराया है। यह भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है कि इंदिरा गांधी एक जमाने में काफी पावरफुल लीडर थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, पर जनता ने उन्हें हराया इलेक्शन, राइट। पाकिस्तान की जो जनता है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको बस इंडिया, कश्मीर, न्यूक्लियर वेपन। जब बेनजीर भुट्टो के टाइम में न्यूक्लियर वेपन का इन्होंने परीक्षण किया था, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो का स्टेटमेंट था कि हम घास की रोटी खा लेंगे पर हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे, ठीक है। तो आज घास की रोटी खाने की नौबत आ गई। महाराणा प्रताप अलग थे कि घास की रोटी खा के वो युद्ध जीत गए, ठीक है, बहुत फर्क है। तो अब जब पाकिस्तान का थोड़ा समझ ले कि उसकी लॉटरी लगी कब थी जो इससे मुफ्त में पैसा आया। देखिए, यूएस से उसे पैसा मिला था जब वो सेंटो और सीटो का मेंबर बना, ठीक है, ठीक है। लॉटरी कब लगी, जब जो यूएसएसआर था इन्वेड किया अफगानिस्तान, ठीक है। तो यूएस ने पैसा दिया किसको, पाकिस्तान को। ये अपने टेररिस्ट को तालिबान बोल करके अफगानिस्तान में अगेंस्ट यूएसएसआर लड़ाई के लिए भेजा, इसके टेररिस्ट थे, ठीक है, और खूब डॉलर कमाया, ठीक है। अब जब अफगानिस्तान से यूएस और यूएसएसआर दोनों निकल गए, ठीक है, तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसके पास पैसा, इसने बनाया तो कुछ नहीं, या तो टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए इंडिया में, और जब से इंडिया में वर्तमान की गवर्नमेंट आई है और अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं और रीबूट किया है इंडिया ने अपने पॉलिसी को, तो इसके जो सारे टेररिस्ट हैं उनके छक्के छूटे हुए हैं। तो वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और खुद 10-10 ग्रुप बना के रखे हैं, तहरीक तालिबान, फलाना चिलाना, राइट। और फिर उनके हुक्मरानों से उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी लेना शुरू किया। अब चूंकि वो वहां बैठे तो नो वन इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये पाकिस्तान की हालत हो गई। चाइना के अलावा सऊदी अरेबिया एंड यूएई they had provided some relief to Pakistan because सऊदी पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है तो काफी पैसा था, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में डॉलर दिया था, ठीक है, अच्छा खासा। पाकिस्तान अब भी उसके दरवाजे पहुंच जाता है। तो सऊदी अरेबिया समझ चुकी है कि अब जमाना रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, राइट। वो कब तक पेट्रोल बेचेगी, तो अपने यहां इन्वेस्ट कर रही है और अब वो सोच समझ के पैसा दे रही है, ठीक है। पहले यही सऊदी अरेबिया डॉलर इन्वेस्ट करती थी पाकिस्तानी मदरसों में और वहाबिज्म को प्रमोट करके टेररिज्म का जन्म हुआ है, ठीक है। यूएई, इसको तो पता है कि पैसा वहीं लगाना है जहां फायदा होगा, काफी इकोनॉमिकली कमर्शियली एडवांस्ड कंट्री है और इंडिया के साथ बहुत अच्छा है। तो ये पाकिस्तान को अगर पैसा दे भी देगी तो किस वजह और किस शर्त पे देगी, वो शर्त भी समझना होगा। और पाकिस्तान सिर्फ आईएमएफ बेल आउट किसके लिए कर रहा है, तो अपने एक्सटर्नल फ्रंट के लिए कर रहा है। तो आईएमएफ क्या कह रहा है, अब आईएमएफ कह रहा है कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा। इंडिया में 31 मार्च 1990 में 7th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया था। आईएमएफ ने इंडिया को बोला कि 2 साल प्लान हॉलिडे डिक्लेयर कीजिए, ठीक है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कीजिए अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह।
हमें पता है कि हमने कितना इंप्रूवमेंट किया। उसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आई एनडीए की, उन्होंने भी अच्छा काम किया, ठीक है। पर पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें तो करें कहां, यह सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है। प्लस उनकी जो अभी की जो सरकार है उसका टर्म खत्म होने आया है और इलेक्शन होने वाली है, और सरकार से अगर ये बोल भी दे कौन जिम्मेवार है, सरकार या वहां की मिलिट्री, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इज मोर पावरफुल देन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाई आईएमएफ इज इन डोल्ड्रम, कंफ्यूजन और पुटिंग ऑन वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरा, आईएमएफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में बना था। आईएमएफ में कोई भी डील पास होने के लिए 85% वोट मिलना चाहिए। 16% वोट जो टोटली है वो यूएसए के पास है। तो यूएस विदाउट पुटिंग ऑन स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑन पाकिस्तान इज नॉट विलिंग टू गिव बेल आउट, बट यूएस स्टिल वांट्स टू गिव मनी टू पाकिस्तान। व्हाई? पाकिस्तान हैज गॉट न्यूक्लियर वेपन। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो करेगा क्या? इंडिया पे चलाएगा नहीं। पता चल चुका है कि हमारी जो पॉलिसी है प्रेजेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की, वो उल्टा इसके यूपर भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर वेपन है ये बेच देगा चोरी छिपे ईरान को, ठीक है। और ये यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि अगर ईरान के पास गया इजराइल, और इजराइल यूएस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए क्यों आईएमएफ देना चाहती है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आईएमएफ की कि पाकिस्तान लेके करेगा भी क्या, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ है, ठीक है, उसी तरह पाकिस्तान फ्यूचर में क्या रह पाता है या नहीं, या उसकी इकोनॉमी का कंडीशन क्या होगा, दैट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू विटनेस एंड सी व्हाट विल बी द रोल ऑफ इट्स ऑल वेदर फ्रेंड चाइना। दैट इज अगेन वी विल हैव टू सी। चाइना इज पुटिंग एवरी कंट्री इनटू डेट ट्रैप और उस कंट्री को दिवालिया बना देता है। उसकी जमीन पे उसकी नजर है, ठीक है। तो ये भी हमें समझना होगा एंड विल बी विटनेस टू व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है। सो फॉर दिस, हाउ IMF bail out and Pakistan is intertwined in geopolitics, economy and compulsion, international compulsion, that has been explained to you guys, ठीक है। So let's stay connected and we'll definitely provide you with various other videos on bailout of Sri Lanka, debt trap of China, and what could be done to avoid those circumstances. So stay tuned and stay connected. Do download our app and do subscribe and comment on our YouTube channel. Thank you.